दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रत्न के बारे में जो आज कहीं खो गया है। एक ऐसा शख्स जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम देशों में जाना जाता है, वो भी इज्जत के साथ। इन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा जी के बारे में और आज हम इनके जीवन की पूरी कहानी जानने वाले हैं। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कौन थे इनके माता पिता, कहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और कैसा रहा इनका बिजनेस करियर। आइए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के जाने माने परिवार यानी कि टाटा परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। इनकी माँ का नाम सोनी टाटा, वहीं इनके पिता का नाम नवल टाटा था। आपको बता दें, रतन टाटा जी के पिताजी एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यही वजह थी कि इनके परिवार को समाज में काफी इज्जत दी जाती थी और इनका परिवार काफी हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन जब रतन टाटा जी करीब 10 साल के हुए तो इनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल जब रतन टाटा जी करीब 10 साल के हुए तब इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। इसके बाद इनकी जिंदगी के बुरे दिन कुछ हद तक शुरू हो चुके थे। हालांकि अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद नवल टाटा ने तो सिमोन नाम की लेडी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन रतन टाटा की माँ और उनकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। और जब नवल टाटा की माँ यानी नवाज भाई को ये लगा कि इस तरह से रतन टाटा की लाइफ पर गलत असर पड़ सकता है, तब उन्होंने रतन टाटा को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उन्होंने ही रतन टाटा की देखभाल की, उन्होंने ही एक माँ बनकर रतन टाटा के उजड़े जीवन को संभाला। खैर दोस्तों, बात करें रतन टाटा जी के पढ़ाई लिखाई के बारे में तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से पूरी की। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा जी ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की। इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। फिर जब रतन टाटा जी ने अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर ली तो ये वापस से अपने देश भारत लौट आए और साल 1971 में इन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि नेल्को में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। ऐसा बताया जाता है कि जब इन्होंने ये कमान संभाली तब ये कंपनी काफी लॉस में चल रही थी, लेकिन इससे खुद को दूर करने के बजाय रतन टाटा ने खुद के दम पर न सिर्फ इस कंपनी को फिर से संभाला बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि उस दौर में चल रही इमरजेंसी और आर्थिक मंदी के चलते कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कुछ समय बाद नेल्को कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई और फिर इसके कुछ समय बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई और ये कंपनी भी उस समय काफी लॉस में चल रही थी, जिसके चलते इसे कुछ समय बाद ही बंद करना पड़ा था। लेकिन रतन टाटा ने कभी भी हार नहीं मानी और उनकी इस हिम्मत को देखते हुए उनके घर वाले भी समझ गए थे कि रतन टाटा में कुछ तो बात है, क्योंकि इतने बुरे हालातों में भी रतन टाटा ने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था, जो कि हर व्यक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। और रतन टाटा जी की इसी मेहनत को देखते हुए साल 1981 में जीआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर डाली। अब क्योंकि इस समय तक रतन टाटा जी को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, इसलिए कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन हर बार की तरह इस कठिन परिस्थिति का भी रतन टाटा जी ने डट कर सामना किया और आगे बढ़ते गए। और उनकी इसी मेहनत के बल पर साल 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज और दूसरी कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और जब से रतन टाटा जी ने ये पद संभाला तब से लेकर अब तक टाटा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता गया है और इस दौरान टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। दोस्तों, आपको बता दें, रतन टाटा जी की एक आदत थी जो उन्हें दुनिया के सभी बिजनेसमैन में से सबसे अलग बनाती थी और वो आदत थी अपने बारे में ना सोचकर अपने देश के बारे में सोचना। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा कंपनी की नैनो कार है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन नैनो ही वो कार है जो दुनिया की सबसे सस्ती कार है और रतन टाटा जी ने अपने देश के लोगों को सबसे कम दाम में उनके सपने को पूरा करने का मौका दिया। इसके अलावा भी रतन टाटा जी ने जो किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनका मानना था कि एक इंसान के लिए देखिए पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि इनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट, जिसका गठन भारत के कल्याणकारी कामों में पैसों की कमी ना पड़े इसलिए किया गया था। बताया जाता है कि उस समय इस ट्रस्ट को जमशेदजी टाटा ने अपनी आधी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी ताकि भारत के लिए ट्रस्ट फायदेमंद साबित हो और उस दिन से लेकर आज तक कई सालों बाद भी ये ट्रस्ट हेल्थ, शिक्षा, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक विकास जैसे कामों के लिए दान देता है। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने 84 से ज्यादा एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जो करीब 3.6 मिलियन स्टूडेंट्स और टीचर्स को 26 राज्यों में प्रभावित करती है। इसके अलावा टाटा ग्रुप कुछ ऐसी चैरिटीज फंड्स भी चलाता है
जिनसे आने वाली पीढ़ी लोन लेकर विदेशों में पढ़ने के अपने सपने को साकार कर सकती है। इतना ही नहीं, रतन टाटा जी ने हाशिए समुदाय पर भी काफी ध्यान दिया है। आपको बता दें, हाशिए समुदाय के लोग वो होते हैं जो आम लोगों की तुलना में काफी गरीब होते हैं और जो सड़कों पर रहते हैं। इनके लिए भी रतन टाटा जी ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनवाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और यही इनकी जिंदगी की कुछ बातें हैं जो आज हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। खैर दोस्तों, आपको ये तो पता है कि रतन टाटा जी ने पूरी उम्र शादी नहीं की थी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। दरअसल जब रतन टाटा जी विदेश में रह रहे थे तब उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी और वो लड़की भी रतन टाटा जी को काफी पसंद करती थी। इन दोनों ने साथ में रहने की कस्में खाई थी। लेकिन फिर तभी रतन टाटा जी को उनकी दादी का फोन आया। उनकी दादी ने फोन पर कहा कि बेटा मैं बीमार हूँ, लगता है मेरा आखिरी समय नजदीक आ गया, मुझसे मिलने आ जाओ। अब क्योंकि बचपन से रतन टाटा जी अपनी दादी के साथ ही रहे थे, इसलिए वो अपनी दादी की बात नहीं टाल पाए और फौरन भारत चले आए। इसके बाद रतन टाटा जी को पता चला कि उस लड़की की शादी उसके माता पिता ने किसी और लड़के से करा दी। ये सुनकर रतन टाटा जी को काफी दुख हुआ और उन्होंने कभी ना शादी करने का फैसला किया। वेल आखिर में बात करें रतन टाटा जी की नेटवर्थ के बारे में तो इनकी नेटवर्थ 3800 करोड़ के आसपास है, जबकि इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान भी कर दिया है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और अगर ये दान ना दिया होता तो इनकी नेटवर्थ आज बहुत ज्यादा होती। खैर दोस्तों, रतन टाटा जी की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे प्यारे रतन टाटा जी के लिए लाइक जरूर करें। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नेक काम, उनके बताए गए रास्ते हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।